क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि वे लोग आपकी तलाश करेंगे और आपको ढूंढ निकालेंगे? माही गुस्से में जोर से चिल्लाई। गुरु जयदेव की अभिव्यक्ति अचानक ही बदल गई जब उसने माही को उन लोगों का जिक्र करते सुना। स्पेस योद्धा शक्तिशाली थे, लेकिन अगर उन्हें अपनी शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी जाए तो दुनिया अराजक हो जाएगी। इसलिए एक रहस्यमय स्पेस कलाकार संगठन था जो विशेष रूप से उन स्पेस कलाकार परिवारों या स्पेस कलाकारों की निगरानी करता था। जब तक मैं सावधान हूं, वो संगठन मेरे कार्यों का या मेरा पता बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। गुरु जयदेव घमंड से मुस्कुराया। वो संगठन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हर चीज की निगरानी नहीं कर सकता, समझे? मैंने नहीं सोचा था कि हमें इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जल्दी से जाओ और कार्तिक को ढूंढो, जल्दी जाओ! हेमंत माही और बाकी परिवार वालों की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाया। उसने अपनी गर्दन घुमाई और निर्णायक रूप से गुरु जयदेव की ओर देखते हुए दौड़ा। इसके साथ ही उसने अपने अंदर से एक चौंकाने वाली शक्ति को बाहर निकाला। कार्तिक! गुरु जयदेव थोड़ा उत्सुक था जब उसने हेमंत के मुंह से बार बार कार्तिक का नाम सुना। आखिर कौन है ये कार्तिक? गुरु जयदेव के शरीर से एनर्जी की एक लहर फूट पड़ी। ये वो स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो केवल एक महागुरु के पास ही हो सकती थी, और उस एनर्जी की चकाचौंध में गुरु जयदेव की आकृति वहां से गायब हो गई जहां वो हेमंत के हमले से पहले खड़े थे। हेमंत का वार खाली गया और उसका हमला जयदेव को छू भी नहीं पाया। हेमंत बौखलाया हुआ इधर उधर देखने लगा और उसे पता ही नहीं चला कब अचानक उसके पीछे गुरु जयदेव प्रकट हो गया। गुरु जयदेव ने मजाक में अपना हाथ लहराया। उसने हेमंत को एक ही स्ट्राइक से हरा दिया और धराशायी कर दिया। हेमंत दर्जनों कदम पीछे हटा और कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने लड़खड़ाते हुए वापस उठकर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो उठने में असमर्थ था। गुरु जयदेव ने आगे कदम बढ़ाया और अपना पैर उठा लिया। उसने हेमंत को जोर से लात मारी और हेमंत उड़ता हुआ गया और सीधा दीवार से जा टकराया। दादाजी! पिताजी! हेमंत को इस तरह प्रताड़ित किया गया जिससे माथुर परिवार के लोग दर्द से कराह उठे। हेमंत माथुर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। वो जमीन पर गिर गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बुरी तरह से कमजोर हो गई थी। दादाजी! माही हेमंत की मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। तुम अभी तक यहीं हो? गई क्यों नहीं? मैंने कहा था कि जाओ और मिस्टर मेहरा को ढूंढकर यहां लेकर आओ। अब वो ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, हेमंत ने सख्ती से कहा जब उसने माही और बाकी लोगों को देखा जो अभी तक वहीं थे। दादाजी, हम बच नहीं सकते। महागुरु हमारा दुश्मन है। हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं है, माया बुरी तरह से रोते हुए बोली। हेमंत ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। माथुर परिवार नष्ट हो जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बब्बर परिवार महागुरु को भेजने के जितना साहसी काम करेगा। ऐसा लग रहा था कि माथुर परिवार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बब्बर परिवार को इस बात का डर नहीं था कि योद्धाओं की निगरानी करने वाला संगठन इस बारे में पता लगा लेगा। मानव और अन्य लोग उसकी रक्षा करने के लिए हेमंत के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हेमंत के साथ जीने और मरने की योजना बनाई। ओह, कितना इमोशनल सीन है। चिंता मत करो तुम सब, मैं तुम्हें नरक में एक परिवार की तरह एकजुट रहने दूंगा। गुरु जयदेव ने एक टेबल पकड़ ली। माही और दूसरों की घबराई हुई नजरों के सामने उसने उस टेबल को अपने सिर पर उठा लिया और उनकी ओर फेंक दिया। माही और मिली दोनों भयभीत मेमनों की तरह डर से चिल्लाए। गुरु जयदेव ने टेबल को सीधे माही और अन्य लोगों की ओर नहीं फेंका, बल्कि उसे एक तरफ फेंक दिया। हिंसक टक्कर की आवाज ने माही और अन्य लोगों को बुरी तरह डरा दिया था। मेरा पेशेंस अब खत्म हो गया है। जल्दी से तुम लोग अब इस समझौते पर साइन कर दो तो रहम खाकर शायद मैं तुम लोगों को थोड़ी आसान मौत दूं।
गुरु जयदेव ने समझौता किया और धीरे धीरे माही और अन्य लोगों की ओर चल दिया। वो जानता था कि अगर उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए तो माथुर परिवार का सब कुछ बब्बर परिवार का हो जाएगा। मिस्टर कार्तिक मेहरा माथुर परिवार के करीबी दोस्त हैं। अगर हमें कुछ भी हुआ ना तो याद रखना कि वो आपसे बदला जरूर लेंगे, माही चिल्लाई। हालांकि माथुर परिवार में कोई महागुरु नहीं था, फिर भी उनका कार्तिक के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशन था। इस बार कार्तिक के अनुरोध के कारण ही वे बब्बर परिवार के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे और उसे बर्बाद करने के सारे एफर्ट्स भी सिर्फ कार्तिक के कहने पर ही थे। इसलिए उन्हें भरोसा था कि वो उनकी इस दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं करेगा। कार्तिक, 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 कब से सुन रहा हूं तुम लोग उसके नाम की माला जप रहे हो। मैं बहुत उत्सुक हूं, आखिर है कौन ये मिस्टर कार्तिक मेहरा जिसके बारे में तुम लोग इतने समय से बात कर रहे हो। जयदेव थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए चिल्लाया। माही ने ठंडेपन से कहा, मिस्टर मेहरा एक महागुरु है और वो माथुर परिवार के खास दोस्त भी हैं। वो निश्चित रूप से तुमसे बदला लेंगे, देख लेना। और जब ऐसा होगा तो तुम खून के आंसू रोगे और अपने हर किए पर तुम्हें पछतावा होगा। गुरु जयदेव उसका मजाक उड़ाते हुए हंसा। वो पुणे शहर के किसी महागुरु के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। उसने कभी ऐसे किसी महागुरु के बारे में नहीं सुना था जिसका सरनेम मेहरा था। गुरु जयदेव ने माही को ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत महसूस किया कि वो बहुत सुंदर थी। उसके मन में अंतरंग लहरें उठने लगी। वो काफी लंबे वक्त से सुनता आ रहा था कि माथुर परिवार की सबसे बड़ी बेटी शहर की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक सुंदरी थी, लेकिन उस बात में कितनी सच्चाई थी ये उसे आज समझ आया। गुरु जयदेव ने माही को अपनी तरफ खींच लिया और उसके गाल को पकड़कर सहलाने लगा। माही थोड़ी सी डरी और सहमी थी और उसने खुद को जयदेव से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जयदेव ने कसकर माही का हाथ जकड़ रखा था। जयदेव माही को देखकर ललचाई नजरों से उसके हुस्न को निहार रहा था। माही ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। तब जयदेव ने माही की सुराहीदार गर्दन पर अपना चेहरा रख दिया और उसके शरीर से आ रही भीनी भीनी सुगंध को सूंघा। जयदेव जैसे मदहोश सा हो गया। माही ने अपना हाथ खींचा और उस झटके से जयदेव का चेहरा पीछे हटा। माही चेतावनी भरे अंदाज में जोर से चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, वरना ठीक नहीं होगा। जयदेव मुस्कुराया और अपनी जीभ अपने होठों पर फिराते हुए माही के स्तनों को वासना से घूरने लगा। माही ने तुरंत एक हाथ से अपने गाउन को ऊपर करते हुए अपनी स्तन रेखा को छुपाया। जयदेव ने माही की तरफ देखा और एक वहशी की तरह कहा, मुझे हमेशा से जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। अब मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। जयदेव ने एक झटके से उसके गाउन के ऊपर का हिस्सा फाड़ दिया। माही अब सिर्फ ब्रा में थी और नीचे की स्कर्ट लहरा रही थी। माही चौंक गई और उसने एक हाथ से अपने ब्रा और स्तनों को छुपाया। हेमंत जोर से चीखा, नहीं! मानव के आंसू निकल गए और उसने धमकाते हुए कहा, जयदेव, दूर हट जा मेरी बेटी से, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। जयदेव ने मानव, हेमंत, प्रिया को वापस अदृश्य डोर से बांध दिया। हेमंत और मानव ने हेल्पलेसली रोते हुए अपने चेहरे घुमा लिए। प्रिया माही की तरफ हाथ करते हुए रो रही थी। मेरी बच्ची। तीनों छटपटा रहे थे और उस अदृश्य डोर को तोड़कर छूटना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। मानव गुस्से से छटपटा रहा था। इतने में मिली, दीदी चिल्लाते हुए माही की तरफ भागी। इतने में जयदेव ने अपना हाथ भागकर आती हुई मिली की तरफ घुमाया और मिली को एक तगड़ा झटका लगा। मिली वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। माही और बाकी सब जोर से एक साथ चिल्लाए, मिली! माही ने गुस्से में जयदेव की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, बच्ची को चोट पहुंचाता है, शर्म नहीं आती?
तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और ये मेरा वादा है तुझसे। जयदेव ने फिर एक तीखी और कमीनी मुस्कान के साथ कहा, जंगली बिल्ली। उसने वापस अपनी जीभ होठों पर फिराते हुए कहा, जल्दी से बता, ये कार्तिक मेहरा कौन है? मैं वादा करता हूं कि तुझे छोड़ दूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, रानी बनाकर रखूंगा। माही व्यंग में मुस्कुराई। शुक्र मना कि कार्तिक यहां है नहीं। अगर वो यहां होता ना, तो तू ये पूछने लायक नहीं बचता कि वो कौन है। तू अपने आप समझ जाता। जयदेव का गुस्सा अब चरम पर था। उसने माही का हाथ छोड़ा और एक झटके से माही की ब्रा भी फाड़ दी। माही हैरत में थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने स्तनों को ढक लिया। माही कुछ समझ पाती इससे पहले जयदेव ने उसे जोर का धक्का दिया और वो नीचे गिर पड़ी। वो संभल पाती इससे पहले जयदेव उसके ऊपर जा खड़ा हुआ और वासना से भरे हुए जयदेव ने कहा, पहले तो सोच रहा था कि तुझे सिर्फ मौत दूंगा, लेकिन अब मैं पहले तेरा बलात्कार करूंगा। बहुत गुरूर है ना तेरे अंदर? तेरा सारा गुरूर चकनाचूर कर दूंगा। तेरे परिवार के सामने तेरी इज्जत को तार तार करूंगा और जब मेरा मन भर जाएगा तब तुझे मौत दूंगा। अगर वो इस तरह की सुंदरता के साथ सेक्स नहीं करता है तो ये बेकार ही होगा। माही की कांपती आंखों में जयदेव का बदसूरत चेहरा झलक रहा था। वो भय से भर उठी। वो जानती थी कि उसे किस तरह के दुखद अंत का सामना करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, बता। जयदेव नीचे झुका और उसने माही के चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। माही को लगा जैसे उसका चेहरा कुचला जा रहा था। माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक शब्द भी नहीं कहा। गुरु जयदेव व्यंग में मुस्कुराया और उसने माही के हाथ जो स्तनों को ढक रहे थे उन्हें हटा दिया। वो माही को भयानक सजा देना चाहता था और धीरे धीरे वो माही की तरफ एक वहशी दरिंदे की तरह बढ़ने लगा। परिवार के सभी लोग ना में सर हिलाते हुए रो रहे थे, पुकार रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम थे। इससे ज्यादा लाचार और मजबूर हेमंत और मानव ने कभी भी महसूस नहीं किया था। माही की आंखों में आंसू भर आए और वो छटपटा रही थी। जितना उससे हो पा रहा था वो उतना सख्त संघर्ष कर रही थी। जयदेव माही के करीब जाने ही वाला था कि एक हल्का सा विस्फोट हुआ। पूरा माथुर फैमिली मैंशन हिल गया। ये क्या चल रहा है? गुरु जयदेव ने असामान्यता को भांप लिया और हिलना बंद कर दिया। उसने तुरंत माही को जाने दिया और सतर्कता से चारों ओर देखा। महागुरु बहुत सतर्क थे। माही भी पीछे सरक गई और एक पिलर के सहारे टिक कर बैठ गई और दोनों हाथों से उसने अपने आप को वापस छुपा लिया। वो और परिवार के बाकी लोग भी इधर उधर देख रहे थे कि अचानक विस्फोट हुआ कैसे और किसने किया। अचानक मैंशन के शीशे पर दरारें आने लगी और थोड़ी ही देर में कांच दरारों से भर गया था और कोई समझ पाता उसके पहले ही एक झटके से कांच की खिड़की टूट गई। कांच के टुकड़े गुरु जयदेव की ओर उड़ते हुए आए। गुरु जयदेव ने अपनी आत्मा की ऊर्जा को मुक्त किया और कांच के सभी टुकड़ों को नष्ट कर दिया। उसने टूटे शीशे की खिड़की के बाहर रात के आसमान को गंभीर भाव से देखा और इतने में ही एक जोरदार दबाव आया। गुरु जयदेव गौर से देख ही रहा था कि रात के आकाश में दूर से एक चमकीली बिजली चमकी। वो बिजली बहुत तेज थी और उसके चमकने से सड़क पर जलने का निशान भी पड़ गया था। बिजली की स्पीड इतनी फास्ट थी कि उसने एक मजबूत कंपन पैदा की और उस कंपन की आवाज इतनी बुलंद थी कि हवा भी गूंज रही थी और माथुर फैमिली का मैंशन भी जोर से हिलने लगा। वो कंपन भी उस बिजली के बोल्ट के कारण हुआ था। क्या? गुरु जयदेव ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि उस बिजली ने उसे एक तेज झटका मारा। इसके तुरंत बाद एक अकल्पनीय शक्तिशाली बल ने गुरु जयदेव को उड़ते हुए भेजा। वो दीवार से बुरी तरह टकरा गया
और दीवार में चिपक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक मानव स्टैचू में बदल गया। गुरु जयदेव ने बेतहाशा खून की उल्टी की। उसकी अभिव्यक्ति सदमे की थी और उसकी आंखें हैरत से खुली हुई थीं। उसे लगा कि उसके आंतरिक अंग हिल गए हैं। क्या हुआ था? वो पल भर में हार गया। वो एक महागुरु था। उसने सामने देखा कि कमरे में लगी बिजली की चमक धीरे धीरे कम हो गई। बिजली की चमक से आकस्मिक कपड़ों में एक युवक दिखाई दिया। उस शख्स के आने से माथुर परिवार के लोग अचानक ही खुशी से झूम उठे। कैप्टन कार्तिक! कैप्टन कार्तिक! क्या कार्तिक उस महागुरु जयदेव का अंत कर देगा? माथुर परिवार पर हुई ज्यादती का कैसे बदला लेगा वो उससे?